आठवां वेतन आयोग को लेकर पिछले काफ़ी समय से तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कभी 3.83 फिटमेंट फैक्टर की बात होती है, तो कभी 3 की, तो कभी 2.57 की और कहीं 2.50 तक का दावा किया जा रहा है। लेकिन अब जो रिपोर्ट और उपलब्ध जानकारी सामने आई है, उसने इस पूरे मामले को एक नई दिशा दे दी है। खासतौर पर फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों को संभावित नई सैलरी और आठवें वेतन आयोग की टाइमलाइन को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। इसलिए अगर आप केंद्रीय कर्मचारी या पेंशन भोगी हैं तो इस जानकारी को आखिर तक जरूर समझिएगा, क्योंकि छोटी सी गलती भी आपकी सैलरी की गणना को पूरी तरह बदल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं आठवें वेतन आयोग की मौजूदा स्थिति की। तो सरकार ने 3 नवंबर 2025 को संकल्प के माध्यम से आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। आयोग में विभाग अध्यक्ष के साथ सदस्यों की नियुक्ति की गई थी और आयोग को आप अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी हैं। यानी आयोग के पास अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्धारित समय मौजूद है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई है जिसमें यह साफ बताया गया है कि फिटमेंट फैक्टर आखिर कितना होगा, नई सैलरी कितनी होगी या एरियर किस तारीख से मिलेगा। हाल ही में संसद में आठवें वेतन आयोग से जुड़े कई सवाल पूछे गए। इनमें यह पूछा गया कि आयोग का गठन कब हुआ, अध्यक्ष और सदस्यों का विवरण क्या है, आयोग अपनी सिफारिशें कब तक देगा, किन किन विषयों पर विचार किया जा रहा है, वेतन, महंगाई भत्ता, भत्तों और पेंशन और परिवार पेंशन में क्या बदलाव हो सकते हैं, और कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के हित में सरकार की क्या योजना है। सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि आठवें वेतन आयोग का गठन हो चुका है और आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि अभी तक आयोग ने अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत नहीं की है। इसका सीधा मतलब यह है कि सोशल मीडिया पर अगर कोई व्यक्ति अभी से यह दावा कर रहा है तो समझिए वो फेक है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर अंतिम फिटमेंट फैक्टर तभी माना जाएगा जब सरकार या आयोग की ओर से स्पष्ट निर्णय सामने आएगा। अब बात करते हैं आठवें वेतन आयोग की बैठकों की। तो 8, 9 और 10 अगस्त को हुई बैठकों में कर्मचारी संगठनों और विभिन्न एसोसिएशनों की तरफ से कई महत्वपूर्ण मांगें रखी गई। इनमें फिटमेंट फैक्टर, लीव इंकेसमेंट, वेतन वृद्धि, कर्मचारियों के विभिन्न भत्तों और दूसरी सेवाओं संबंधित मांगें शामिल थीं। कुछ संगठनों की तरफ से फिटमेंट फैक्टर न्यूनतम 3 करने की मांग रखी गई है, लेकिन ध्यान रखिए किसी कर्मचारी संगठन की मांग और सरकार द्वारा मंजूर किया गया फिटमेंट फैक्टर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मांग रखना इसका मतलब यह नहीं है कि वह मांग स्वीकार भी हो गई हो। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका इंतजार लाखों कर्मचारी कर रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है। सोशल मीडिया पर 3.83 फिटमेंट फैक्टर का सबसे ज़्यादा शोर दिखाई दे रहा है, लेकिन उपलब्ध गणनाओं के आधार पर 1.92 के आसपास के फिटमेंट फैक्टर की चर्चा सामने आई है। ध्यान रहे, इसे अभी सरकार द्वारा अंतिम रूप से मंजूर किया हुआ फिटमेंट फैक्टर नहीं माना जा सकता। यह एक अनुमानित गणना है, अंतिम सरकारी घोषणा नहीं। इस गणना को समझिए, मौजूदा समय में अगर महंगाई भत्ता 60% के स्तर पर माना जाए और सातवें वेतन आयोग की तरह सीधे पुराने आंकड़ों को देखकर गणना की जाए तो मूल वेतन और डीए के विलय के बाद वास्तविक वेतन वृद्धि का स्तर लगभग 15 से 20% के आसपास बैठ सकता है। इसी आधार पर 1.92 के आसपास की फिटमेंट फैक्टर निकाला जा रहा है। वहीं 2.57 जैसे पुराने फिटमेंट फैक्टर को आज की स्थिति पर सीधे लागू करना सही तुलना नहीं होगी, क्योंकि उस समय महंगाई भत्ते का स्तर आज की तुलना में काफ़ी अलग था। अब एक उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी कर्मचारी का मौजूदा बेसिक पे 18,000 रुपये है और अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए तो नया बेसिक लगभग 34,560 रुपये बनता है। इसके बाद डीए की गणना नई व्यवस्था अनुसार होगी। अगर एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे भत्तों को भी जोड़ दिया जाए तो कुल मासिक वेतन वर्तमान वेतन से काफ़ी ऊपर जा सकता है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात, भत्तों की वास्तविक दरें डीए की स्थिति और नई पे मैट्रिक्स सरकार के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी। इसलिए किसी एक वायरल कैलकुलेशन को अंतिम सैलरी मान लेना सही नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, नई सैलरी कब से मिलेगी। तो यही वह जगह है जहां कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा भ्रमित किया जा रहा है। आठवें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, जिसके बाद सरकार को रिपोर्ट का अध्ययन करने, कैबिनेट से मंजूरी लेने और फिर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने में अतिरिक्त समय लग सकता है। इसलिए वास्तविक संशोधन सैलरी कब हाथ में आएगी या केवल आयोग की रिपोर्ट आने से तय नहीं होगा। अंतिम निर्णय सरकार की मंजूरी और लागू करने की तारीख पर निर्भर करेगा।
पिछले वेतन आयोग की टाइमलाइन को देखें तो अलग अलग आयोग में से अलग अलग स्तर की देरी देखने को मिली है। चौथे वेतन आयोग में लगभग 1 महीने की देरी हुई थी, 5वें वेतन आयोग में करीब 7 महीने और 6ठे वेतन आयोग में लगभग 2.5 महीने और 7वें वेतन आयोग में लगभग 5 महीने की देरी का उल्लेख मिलता है। इसी ऐतिहासिक पैटर्न को देखते हुए 8वें वेतन आयोग में भी कुछ अतिरिक्त समय लगने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन यह कहना है कि 2027 में ही निश्चित रूप से पहली नई सैलरी मिलेगी। अब यह आधिकारिक रूप से कन्फर्म नहीं है। अगर आयोग अपनी निर्धारित अवधि में रिपोर्ट देता है और उसके बाद सरकार तेज़ी से फैसला लेती है तो प्रक्रिया अपेक्षाकृत जल्दी पूरी हो सकती है। वहीं अगर रिपोर्ट मंजूरी की क्रियान्वयन में देरी होती है तो समय आगे भी बढ़ सकता है। इसलिए अभी सबसे सुरक्षित बात यही है कि 18 महीने का आयोग वाली समय सीमा और उसके बाद की सरकारी प्रक्रिया को ध्यान में रखिए। अब एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछले कई वेतन आयोगों में वास्तविक वेतन वृद्धि को देखें तो हर बार फिटमेंट फैक्टर केवल एक संख्या नहीं होता। बेसिक पे के साथ डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और दूसरे भत्तों की संरचना भी बदलती है। इसलिए केवल यह देखकर फिटमेंट फैक्टर 1.92 है या 2.57 है तो पूरी सैलरी का अनुमान लगाना सही तरीका नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।